जावेद नजमी साहब के नाम। कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी। इशारा मशारों मिले लाए रे, कोई कुर्सी दे दीजिए इनकी, ढेरे आदमी कहता है मोमिन मर गया। पंखा उधर घुमा दीजिए, ऐसे आवाज बैठी हुई है। कल बारिश और इस दोनों मिल गया। हेलो हेलो, कान तक आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो, इसमें आवाज दीजिए, इसमें। मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म महतशम काबिल सत्ताज़िम तकरीम मिंबर नूर पे जलवाबार उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम व जमीए हाज़रीन व नाज़रीन व इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बेस एकदम ज़ीरो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें हुजूर की बारगाह में। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए और गेन थोड़ा सा कम कीजिए। और एक बार झूमकर हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बार नबी और आले नबी के बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुझसे पेशतर
बुलबुल बाग़े मदीना, अंदलीब गुलशन रिसालत, हज़रत नूरुल हुदा साहिब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ना शरीफ आप हजरात को सुना गए। बादुहु हजरत हाफिज कारी महबूब आलम साहब किबला उन्होंने सुनाया, साबिर रजा साबरी साहब ने सुनाया, और अभी दो अनमोल रत्न बाकी हैं। उस्ताद शुरा हजरत राही साहिब किबला, नसीम राही साहिब किबला, वो दिल खोल कर सुनाएंगे। आवाज खींच रहा है। और उसके बाद और एक अनमोल लहजा हजरत हाफिज कारी शमशीर नियाजी साहिब किबला तशरीफ रखते हैं, और गुलाम रसूल नवाजी साहब, नियाजी भी है और नवाजी भी है, नियाजी भी है और नवाजी भी है, और सारे नमाजी भी हैं, और कुछ कुछ हाजी भी हैं, है कि नहीं? हाजी साहब है कि नहीं? हाँ, आवाज सेटिंग कीजिए। कल बारिश में बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं हम, आवाज से पता लग रहा होगा। लाइव अब देख ही चुके होंगे लाइव क्या हो रहा था वहां। दो तीन शेर मैं पहुंचाऊं कल जो मैंने पढ़ा है, बस वही कलाम पढ़ देता हूं। क्या रियाज भाई, रियासत वाले बैठे। और बहुत खुशी की एक बात मैं बताऊं कि हमारे चंद सुन्नी जियाले जवान जिन्होंने अपने चेहरों पर सुन्नते रसूल सजा लिया है, बहुत खुशी हुई। और हमारे हकीम साहब भी माशाल्लाह दाढ़ी शरीफ रख लिए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं लोग, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन मानिए। सुना दें, साउंड ठीक कीजिए वारिस भाई, अगर तकरीर सुननी है तो, वरना नाश्ते पढ़ के बैठ जाएंगे। गद्दा के नीचे इसको रख दीजिए। हाँ, अब टेंशन फ्री है। मचल के कहें या रसूल अल्लाह, एकदम बेस जीरो, बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। मशीन से भी जीरो, मशीन में भी जीरो, बेस एकदम नहीं देना है। बेस से हमको नफरत है, वो आवाज ले लेता है। और थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए, सीटी उटी ना मारे, खिल नहीं रहा है, थोड़ा गूंजनी चाहिए आवाज, आ नहीं रही। स्टेज में आवाज पहुंचे, आप तक तो पहुंच ही रही होगी उस साउंड के जरिए से। हाँ, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, वही चाहिए, वो मटेरियल आप नहीं दे पा रहे। हाँ, बस समाप्त करें। मचल के कहें या रसूल अल्लाह। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी फिर सदा मरहबा मरहबा, आपको बोलना है मरहबा मरहबा। गूंज उठी फिर सदा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी है सदा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी है सदा
मरहबा मरहबा। बिल्कुल ताज़ा कलाम है ये, दिलबर शाही भी नहीं पढ़ा अभी तक। ये कलाम अभी तक दिलबर शाही भी नहीं पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं आपके पास, समाप्त करें। आ गए मुस्तफा, छोड़ दीजिए ठीक है। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। सिर्फ आपके साउंड का कसूर नहीं, मेरी आवाज का भी कसूर है, मेरी आवाज भी बैठी हुई है, समाप्त करें। गूंज उठी है सदा मरहबा मरहबा। शेर पहुंचा और समाज फर्श और अर्श पर रब के महबूब का, फर्श और अर्श पर रब के महबूब का, फर्श और अर्श पर रब के महबूब का, फर्श और अर्श पर रब के महबूब का। छिड़ गया तज़किरा मरहबा मरहबा, छिड़ गया तज़किरा मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। गूंज उठी है सदा मरहबा 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 मरहबा। बोल नहीं रहे, थक गए क्या? थक गए हैं तो बोलिए ना मरहबा 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 मरहबा। आ गए मुस्तफा, इसलिए पहले खाना नहीं खाते हैं। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी है सदा मरहबा मरहबा। कि चांद सूरज सितारों की बारात है, चांद सूरज सितारों की बारात है, चांद सूरज सितारों की बारात है, चांद सूरज सितारों की बारात है। नूर का है समा मरहबा मरहबा, नूर का है समा मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी है सदा मरहबा मरहबा। या रसूल खुदा मरहबा मरहबा। और ये शेर आप तक पहुंचा और समाप्त करें कि उनकी आमद की क्या शान है काबा भी, उनकी आमद की क्या शान है काबा भी, उनकी आमद की क्या शान है काबा भी, उनकी आमद की क्या शान है काबा भी। सजदे में झुक गया मरहबा मरहबा, सजदे में झुक गया मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी है सदा मरहबा मरहबा। या रसूल खुदा मरहबा मरहबा। सैयदुल अंबिया मरहबा मरहबा। और हमारी माँ बहनें यहाँ मौजूद हैं। एक शेर बेटियों के हवाले से मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तकरीर करूंगा बस। कि बेटियों को नई जिंदगी मिल गई, बेटियों को नई जिंदगी मिल गई, बेटियों को नई जिंदगी मिल गई, बेटियों को नई जिंदगी मिल गई। बढ़ गया मर्तबा मरहबा मरहबा, बढ़ गया मर्तबा मरहबा मरहबा, बढ़ गया मर्तबा मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। साउंड बढ़ाइए।
गूंज उठी है सदा मरहबा मरहबा, दूर से नहीं लग रहा है। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। आखिरी शेर। देख कर खूब शैतान रोने लगा। बोलिए सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो जमेगा, आप बोलेंगे तो जमेगा जो आप चाह रहे हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तकरीर तो सुनाएंगे ही इंशाअल्लाह। देख कर खूब शैतान रोने लगा, देख कर खूब शैतान रोने लगा, देख कर खूब शैतान रोने लगा, देख कर खूब शैतान रोने लगा। क्या जश्न मिलाद का मरहबा मरहबा, जश्न मिलाद का मरहबा मरहबा, जश्न मिलाद का मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी है सदा मरहबा मरहबा, या रसूल खुदा मरहबा मरहबा, सैयदुल अंबिया मरहबा मरहबा। के एक जुबा हो के जे नो बशर कह उठे, एक जुबा हो के जे नो बशर कह उठे, एक जुबा हो के जे नो बशर कह उठे, एक जुबा हो के जे नो बशर कह उठे। क्या आया हबीबे खुदा मरहबा मरहबा, या हबीबे खुदा मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, या हबीबे खुदा मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी फिर सदा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा। मक्ता समात करे कि नज़्म जिनसे तुम्हें इश्क है बेपना, नज़्म जिनसे तुम्हें इश्क है बेपना, नज़्म जिनसे तुम्हें इश्क है बेपना, नज़्म जिनसे तुझे इश्क है बेपना। वो है रब की रज़ा, वो है रब की रज़ा मरहबा मरहबा, वो है रब की रज़ा मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी फिर सदा मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। गूंज उठी फिर सदा मरहबा मरहबा, या रसूल खुदा मरहबा मरहबा, सैयदुल अंबिया मरहबा मरहबा। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, आतिए कुफ्र व ज़लालत, माहिए बिदअत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअज्ज़ज़तुम मिन मुअज्ज़ज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा अशाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो सूबे लालाजार फिरते हैं, वो सूबे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह,
जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तवज्जो है, इधर देखें। आधा घंटा सुनिए, 30 मिनट, और 30 ही मिनट में सब कुछ मैं देने की कोशिश करूंगा। जो कुछ मैं लेकर आया हूं समाप्त करें इंशाअल्लाह। देखिए आवाज कब तक साथ देती है। सरकार आला फरमाते हैं कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और एक मशहूर ज़माना और एक आला हज़रत सरकार का कलामे मुक़द्दस है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। क्या फरमाते हैं हुज़ूर आला हज़रत? या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और एक शेर है इसमें, जिस शेर को बड़े बड़े उलमा व खुतबा और शुआरा पढ़ते हैं और बड़े बड़े सामईन सुनते हैं। वो शेर ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले या मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, दोनों जायज है। उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। या रसूल अल्लाह सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। और एक मशहूर शेर है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। पहले ठीक था, ठीक कीजिए। निसार तेरी चहल पहल पर, इको मत दीजिए, साउंड बढ़ाइए, ट्रेबल बढ़ाइए। या रसूल अल्लाह निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और एक मशहूर शेर, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया में सब गम ईद मिलादे रसूल। और एक पल्ले में वो दोनों कौन, ईद और बकरीद। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक कौन, ईद मिलादुन नबी। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व मुहतरम सामीईन व पर्दा नशी ख़वातीन, मैंने कलाम मुक़द्दसा की जो मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है,
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक शान वाला नूर। सुभान अल्लाह, एक शान वाला नूर और एक वाज़ेह बयान करने वाली किताब, यानी एक रोशन किताब। अब जब मैंने ये आयत पढ़ी तो आयत पढ़ने के बाद आयत का तर्जमा सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। यही चीज है कि अभी के दौर में कुछ ऐसे दुश्मनाने इस्लाम दाढ़ी रखकर, टोपी लगाकर, काला काला रसूलुल्लाह का नगमा सजाकर, कुरान की आयतें पढ़ पढ़कर लोगों को राह हक से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें इमाम आजम की जरूरत नहीं है, हमें इमाम शाफई की जरूरत नहीं है, हमें इमाम मालिक की जरूरत नहीं है, हमें इमाम अहमद बिन हंबल की जरूरत नहीं है। कहा किस चीज की जरूरत है? कहा भाई तर्जमे से कुरान आ गया है, कुरान का तर्जमा पढ़ के खुद अमल करो। ये चीज होने लगी हजरत, ये होने लगा है अभी। लेकिन ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा। बस इतनी सी बात मैंने आप तक समझाने के लिए पहुंचा दिया था। तो आयते करीमा क्या है, बढ़ाइए। आयते करीमा है, साउंड बढ़ाइए ना मशीन से। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक शान वाला नूर, एक वाज़ेह बयान करने वाली किताब। अब एक इस आयत करीमा में दो चीजों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। एक है नूर, क्या है? एक है नूर और एक है किताब। क्या है? किताब। नूर से मुराद कौन है और किताब से मुराद कौन सी किताब है? नूर से मुराद कौन है, क्या है, और किताब से मुराद क्या है? नूर से मुराद क्या है, किताब से मुराद क्या है? तो आइए सबसे बड़े मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो फरमाते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी मुहम्मदुन, तहकीक के आया तुम्हारे पास एक शान वाला नूर, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नूर से मुराद मोहम्मद लिया है, तो हमें और की तफसीर देखना क्या है, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी हैं। क्या है? सहाबी हैं, सहाबी हैं। और सहाबी के बाद भी उस सहाबी रसूल की इक्तिदा करते हुए इमाम राजी ने भी यही तफसीर फरमाई, इमाम सुयूती ने भी यही तफसीर फरमाई, इमाम अस्कलानी ने भी यही तफसीर फरमाई, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने भी यही तफसीर फरमाई। बड़े बड़े मुफस्सिरीन इकराम ने यही तफसीर फरमाई कि नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। और आगे देखिए किताब से मुराद क्या है, किताब से मुराद क्या है? किताब तौरेत भी है, किताब ज़बूर भी है, किताब इंजील भी है, किताब कुरान भी है। क्या यहाँ किताब मुबीन से मुराद इंजील है? क्या यहाँ किताब मुबीन से मुराद ज़बूर है? क्या यहाँ किताब मुबीन से मुराद तौरेत है? तो मैं जवाब यही देना चाहूँगा मुफस्सिरीन के हवाले से कि नहीं नहीं, यहाँ किताब मुबीन से मुराद तौरेत नहीं है, यहाँ किताब मुबीन से मुराद ज़बूर नहीं है, यहाँ किताब मुबीन से मुराद इंजील नहीं है। तो आप कहेंगे मौलाना यहाँ मुतलकन किताब का जिक्र किया गया है, तो किताब से मुराद तौरेत क्यों नहीं है? किताब मुबीन से मुराद ज़बूर क्यों नहीं है? किताब मुबीन से मुराद इंजील क्यों नहीं है? तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि आप फिर से कुरान मजीद की आयत करीमा उठाकर पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया है, तो आप कलाम मुकद्दस
अक़सा की ये आयत मशहूरा पढ़ेंगे, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक शान वाला नूर, एक वाज़ेह बयान करने वाली किताब। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, आप पहले नूर को देखिए फिर किताब को देखिएगा, पहले नूर को देखिए फिर इंजील को देखिएगा, पहले नूर को देखिए फिर ज़बूर को देखिएगा, पहले नूर को देखिए फिर तौरात को देखिएगा। तो कहा कैसे देखना पड़ेगा? मैंने कहा अभी अभी मैंने आपके सामने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर पेश की है, अभी अभी मैंने आपके सामने इमाम राजी की तफसीर पेश की है, अभी अभी आपके सामने मैंने हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक की तफसीर पेश की है, अभी अभी आपके सामने मैंने इमाम सुयूती की तफसीर पेश की है। तफसीर में क्या कहा था बुजुर्गाने दीन ने, तफसीर में इमाम सुयूती ने क्या कहा, तफसीर में इमाम राजी ने क्या कहा, तफसीर में इमाम राजी ने क्या कहा, तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने क्या कहा। तो आपका जवाब मेरे जवाब पर होगा कि नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो कहा आशिकों तो जान लो, जब मेरे रब ने पहले मुस्तफा का जिक्र फरमाया है तो बिला तशबीह होता, बिला शक व शुबा नूर के बाद जो जिक्र होता है वो तौरात का जिक्र नहीं, वो ज़बूर का जिक्र नहीं, वो इंजील का जिक्र नहीं। मोहम्मद के नाम के बाद जब भी जिक्र होता है कुरान का जिक्र होता है। ये तकरीर किताब में नहीं मिलेगी या रसूल। बढ़ाइए साउंड। आका की बात जहां आती है वहां कुरान आता है। कौन आता है? कुरान आता है, फुरकान हमीद आता है, कुरान मजीद आता है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक शान वाला नूर। इल्मी तकरीर कभी कभी सुन लिया कीजिए, झारखंडी की तो सुनते ही हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। झारखंडी की सुनते हैं कभी, कुरानी आयात वाली तकरीर भी सुन लीजिए। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक शान वाला। ये शान वाला माना कैसे हुआ? जो नूरुन में रात उपेश रुन है, क्या है वही शान वाला बनाता है, माना वही करवाता है शान वाला नूर। क्या है? शान वाला नूर। शान वाला नूर कोई भी नूर नहीं, फरिश्ते भी नूर, आंखों में नूर, दिल में नूर, जुबान में नूर है कि नहीं? कुरान नूर है कि नहीं? सूरज में नूर, चांद में नूर, सितारों में नूर, आसमानों में नूर, जमीन में नूर। जिधर देखिए नूर ही नुजूर, नूर ही नूर, जिधर देखिए नूर ही नूर। क्यों? क्योंकि आ गए हुजूर। क्यों? क्योंकि आ गए हुजूर। अब आइए ज़हन को करीब कीजिए, रब ने क्या फरमाया? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक शान वाला नूर, एक किताब मुबीन, वाज़ेह बयान करने वाली किताब, रोशन किताब आ गई। अब आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू बड़ा, तेरा कलाम बड़ा, तू बड़ा, तेरी सिफत बड़ी, तू बड़ा, तेरी सिफत बड़ी, तू बड़ा, तेरा कलाम बड़ा, तू बड़ा, तेरी तौरात बड़ी, तू बड़ा, तेरी ज़बूर बड़ी, तू बड़ा, तेरी इंजील बड़ी, तू बड़ा, तेरा कुरान बड़ा, तू बड़ा, तेरी किताबें बड़ी। क्योंकि किताबों में कलाम तेरा है, क्योंकि किताबों में कलाम तेरा है, किताबों में गुफ्तगू तेरी है, किताबों में गुफ्तगू तेरी है, किताबों में बातें तेरी है। जिस तरह से तू अफजल है, तेरा कलाम भी अफजल है। जिस तरह से तू अफजल है, तेरी बातें भी अफजल है। जिस तरह से तू अफजल है, तेरी गुफ्तगू अफजल है। जिस तरह से तू अफजल है, तेरे सिफात अफजल है। जिस तरह से तू अफजल है,
कुरान अफजल है, इंजील अफजल है, तौरात अफजल है, ज़बूर अफजल है, तो ए मेरे परवरदिगार पहले नूर का जिक्र क्यों, कुरान बाद में किताब का जिक्र क्यों, किताब पर नूर को मुकद्दम क्यों किया, पहले नूर का जिक्र क्यों हुआ, फिर बाद में किताब का जिक्र क्यों हो रहा है। होना तो ये चाहिए था, रब अफजल है, रब का कलाम अफजल है, तो अफजल को पहले होना चाहिए, मफजूल को बाद में होना चाहिए। किताब पहले हो, मोहम्मद बाद में हो, किताब पहले हो, रसूलुल्लाह बाद में हो, कलामुल्लाह पहले हो, हबीबुल्लाह का जिक्र बाद में हो, किताबे मुबीन का जिक्र पहले हो, हबीबुल्लाह का जिक्र बाद में हो। आलम तसव्वुर में जब मैंने सवाल किया, ए मेरे परवरदिगार नूर का जिक्र पहले क्यों, किताब का जिक्र बाद में क्यों, तो जवाब आता है, ए नज़मी मेरे बंदे सुनो 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 सुनो, मैंने नूर का जिक्र पहले किया है, ये मैंने जानते हुए किया है, किताब का जिक्र बाद में किया है, ये मैंने जानते हुए किया है। कहा कैसे, कहा सुनो सुनो, मेरे महबूब का फरमान तुझे पता नहीं है क्या, मेरे महबूब का कलाम तुम तक पहुंचा नहीं है क्या, मेरे महबूब की हदीस पहुंची नहीं है क्या। कहा हदीस क्या है, कहा वही हदीस जो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, हबीबुल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, हबीबुल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंचते हैं, ताजदार खत्मे नबुव्वत की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सबसे पहले चीज के बारे में मुझे खबर दीजिए, सबसे अव्वल के बारे में खबर दीजिए, मुझे ये बताइए कि रब्बे कायनात ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया, सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई। रब्बे कायनात का हबीब गोया होता है, रब्बे कायनात का महबूब इरशाद फरमाता है, ए जाबिर सुनो सुनो, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी नबी का मिन नूरिही, ए जाबिर सुनो सुनो, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया। कहा ए महबूब कब पैदा फरमाया, कहा उस वक्त चांद नहीं था, उस वक्त सूरज नहीं था, उस वक्त सितारे नहीं थे, उस वक्त आसमान नहीं था, उस वक्त जमीन नहीं थी, उस वक्त कहकशा नहीं थे, उस वक्त कहकशा नहीं था, उस वक्त जिन नहीं थे, उस वक्त फरिश्तों का वजूद नहीं था, उस वक्त इंसान कोई बना नहीं था, कुछ भी बना नहीं था, अल्लाह ने दोज़ख बनाया नहीं था, अल्लाह ने जन्नत की तख्लीक फरमाई नहीं थी, अल्लाह ने नारे जहन्नम को सुलगाया नहीं था, कुछ भी नहीं था। उससे पहले मेरे रब ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया है, मेरे नूर को पैदा फरमाया है। महबूब कायनात के नूर को रब्बे कायनात ने अपने नूर से पैदा फरमा दिया, तख्लीक फरमा दी, अपने कुर्ब में रखा, अपने कुर्ब में रखा। लाखों साल गुजर गए, करोड़ों साल गुजर गए, करोड़ों साल गुजर गए, लाखों करोड़ों साल गुजर गए। रब के महबूब की जुबान से रब का इरशाद है, आका हदीस कुदसी है, आका इरशाद फरमाते हैं, कुंतो कंज़म मख्फिया फअहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद। अल्लाह फरमाता है अपनी महबूब की जुबान अतहर से, रब का इरशाद क्या है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी चाहत हुई कि रब पहचाना जाए, तो ए महबूब मैंने तुम्हें पैदा फरमा दिया है। तो पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, मेरे आका व मौला को, सुबह कायनात के शम्सुल दुहा को, शाम कायनात के बदरुद्दुजा को, सय्याहे लामका को, काबे के बदरुद्दुजा को अपनी पहचान के लिए पैदा फरमाया है, अपनी पहचान के लिए पैदा फरमाया है। तो सवाल आप याद रखिएगा कि ए मेरे परवरदिगार आलम, नूर पहले क्यों है, किताब बाद में क्यों है, नूर पहले क्यों है, किताब बाद में क्यों है, किताब पर नूर को मुकद्दम क्यों रखा, किताब पर नूर को अफलियत क्यों मिल गई। तो जवाब मिलता है अपने महबूब को मैंने अपनी पहचान के लिए पैदा फरमाया है, अपने महबूब के नूर को पैदा सबसे पहले मैंने पैदा फरमाया, मैंने तख्लीक फरमाई। अगर पहले किताब आ जाती, अगर पहले अलहम्द आ जाता, अगर पहले अलिफ लाम मीम आ जाता, अगर पहले सयक़ूल आ जाता, अगर पहले सुबहानल्लज़ी असरा आ जाता, अगर पहले कुल औज़ु बिरब्बिन नास आ जाता, अगर
पहले अम्मा यतसाअलून आ जाता, अगर पहले वस्समाई तारिक आ जाता, अगर कुरान की आयतें पहले आ जाती तो मेरी आयतों को रब का कलाम कौन कहता? मेरी आयतों को रब का कलाम तो कौन कहता? मेरे कलाम को रब का कलाम कौन कहता? मेरी गुफ्तगू को रब की गुफ्तगू कौन कहता? मेरी किताब को मेरी किताब कौन कहता? तो सुन लो, तेरे रब ने पहले नूर को पैदा फरमाया, फिर कलाम को नाजिल फरमाया है ताकि महबूब पहले चले जाए, कलाम उतरता रहे, लोगों तक पहुंचता रहे, कलाम पहुंचता रहे, लोग खुदा को पहचानते रहे, लोग खुदा को जानते रहे, पहचानते रहे। पहले कलाम आ जाता है, और कलाम पहले आता कैसे? रब खुद फरमाता है, अगर कुरान की एक आयत भी किसी पहाड़ पर नाजिल कर दी जाती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो डायरेक्ट कैसे आता? पहले नूर जो देता है हम सबको सुरूर, जो देता है हम सबको सुरूर, वो है हुजूर। इतना जलाली कलाम जब महबूब के सीने पे उतरा तो जमाली हो गया। सुभान अल्लाह। अब एक चीज, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक शान वाला नूर और एक रोशन किताब, एक वाज़ेह बयान करने वाली किताब। जैसा कि आपने हदीस शरीफ सुन लिया है कि रब ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, अपने हबीब के बोलिए, अपने हबीब के साउंड बढ़ाइए, हेलो, अपने हबीब के इसमें दीजिए ना, अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। अब ये भी है, अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया। उस नूर के 4 हिस्से किए, पहले से लौह, दूसरे से कलम, तीसरे से कुर्सी, चौथे का फिर 4 हिस्सा। पहले से आसमान, दूसरे से जमीन, तीसरे से जन्नत, या पहले से जन्नत, दूसरे से जहन्नम, तीसरे से आसमान, फिर चौथे का 4 हिस्सा। पहले से अर्श उठाने वाले फरिश्ते, जमीन, आसमान, फिर चौथे का 4 हिस्सा। पहले से आंखों का नूर, दूसरे से जुबान का नूर, तीसरे से दिल का नूर, फिर चौथे का 4 हिस्सा। रब महबूब फरमाते हैं, वाहियत तौहीद, यही तौहीद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यही तौहीद है, यही तौहीद है। नूर आ गया। नूरे मुस्तफ़ा आने के बाद, नूरे मुस्तफ़ा की तख्लीक के बाद, ये सारी चीज़ों की तख्लीक रब ने फरमाई। जब सारी चीज़ें तख्लीक हो गई तो अल्लाह अब नबियों को भेज रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अब नबियों को भेज रहा है, नबियों को भेज रहा है। अल्लाह महबूब को पहले पैदा फरमा रहा है, अल्लाह महबूब को पहले तख्लीक फरमा रहा है, लेकिन भेज नहीं रहा है, भेज नहीं रहा है। कहा आदम पहले आप जाइए, शीश पहले आप जाइए, नूह पहले आप जाइए, इब्राहिम पहले आप जाइए, इस्माइल पहले आप जाइए, यहया पहले आप जाइए, जकरिया पहले आप जाइए, सुलेमान पहले आप जाइए, दाऊद पहले आप जाइए, दाऊद पहले आप जाइए, मूसा पहले आप जाइए, ईसा पहले आप जाइए। ए मेरे परवरदिगार, जब नूरे मुस्तफ़ा पैदा हो चुका है, महबूब का नूर तख्लीक आपने फरमा दिया है, तो महबूब ही को पहले भेज दिया होता। सब महबूब का दीदार करते, सब महबूब का दीदार करते, सब महबूब का जलवा देखते। कहा नज़मी, मैंने अपने महबूब को अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। नज़मी, मैंने अपने महबूब को अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। अब यहाँ ठहरिए, अब एक मिसाल के जरिए आपको मैं
समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बात समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, या रसूल अल्लाह का नारा लगा दीजिएगा, क्योंकि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अगर गुंजाइश हो थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए मेरे वारिस भाई, करम कीजिए भाई, बढ़ाइए। तो अब ये बात मैं कहना चाहूंगा, अब यहाँ आप और हम बैठे हैं, तमाम तशरीफ रखते हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर हैं, महफिल पाक में हाजिर हैं। रहमतों की बरसात हो रही है, रहमत की बरसात हो रही है। अचानक लाइट चली जाए, खुदा ना खास्ता अचानक लाइट चली जाए तो क्या होगा? जोर से सो गए आप, क्या होगा? बोली ना, अंधेरा हो जाएगा। कोई बड़ा मसला थोड़ी है, कोई फतवा नहीं लगेगा। क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अब ये लाइट जल रही है, हम बैठे हैं, दाऊद चचा बैठे हैं, कारी महबूब साहब किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं, हाजी साहब बैठे हैं, साबिर रजा साबरी बैठे हैं, नूरुल भाई बैठे हैं, शमशीर नियाजी साहब बैठे हैं, गुलाम रसूल नवाजी साहब बैठे हैं। ये नियाजी और नवाजी में आदमी गड़बड़ा जा रहा है, सब बैठे हैं। अचानक खुदा ना खास्ता लाइट कट जाएगी तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। क्यों अंधेरा क्यों होगा? लाइट चली जाने की वजह से अंधेरा क्यों होगा? लाइट कट जाने की वजह से। अब लाइट जब कट जाएगी, मैं कहूंगा साबिर बाबू खड़े हो जाओ, मैं कहूंगा साबिर बाबू खड़े हो जाओ। हमारे खजांची साहब रियासत भाई को आप लेकर आइए, जाइए, कहां पर बैठे हैं वो खड़े होंगे, साबिर बाबू खड़े होंगे, कहेंगे नज़मी साहब माजरत खा हूं। कहा क्यों भाई, माजरत तलब क्यों कर रहे हो? कहेंगे लाइट नहीं है, अंधेरा है, कैसे पहचानेंगे? सुभान अल्लाह, लाइट नहीं है, अंधेरा है। रियासत भाई किधर बैठे हैं नजर नहीं आ रहे हैं, वारिस भाई किधर बैठे हैं नजर नहीं आ रहे हैं, मुईन भाई किधर बैठे हैं नजर नहीं आ रहे हैं, अब्दुल रऊफ साहब किधर बैठे हैं नजर नहीं आ रहे हैं, गयासुद्दीन भाई कहां बैठे हैं नजर नहीं आ रहे हैं। कहा क्यों? कहा मौलाना लाइट नहीं है, नजर आने के लिए लाइट की जरूरत है। उसी लाइट को हम उर्दू में रोशनी कहते हैं, उसी लाइट को अरबी में नूर कहते हैं। अरे बोलिए, समझ में बात आ रही है? उसी लाइट को अरबी में नूर कहते हैं। कहेंगे नूर नहीं है, लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। कहा क्या हुआ? जाइए फला साहब को पहचान कर पकड़ के लाइए। कहेगा मौलाना साहब माजरत खा हूं, आरिफ व मारूफ के दरमियान एक चीज का होना जरूरी है जिसे पहचाना जाएगा, और जो पहचानेगा उन दोनों के दरमियान एक शय का होना जरूरी है। कहा किस चीज का होना जरूरी है? वो कहेंगे नूर का होना जरूरी है, वो कहेंगे रोशनी का होना जरूरी है, वो कहेंगे लाइट का होना जरूरी है। जब तक दोनों के दरमियान रोशनी नहीं होगी किसी को पहचाना नहीं जा सकता है। जब तक आंखों दोनों शख्सियात के दरमियान कोई रोशनी नहीं होगी, एक दूसरे को कोई पहचान नहीं पाएगा, एक दूसरे को कोई देख नहीं पाएगा, तो पता ये चला आरिफ व मारूफ के दरमियान लाइट का होना जरूरी है, रोशनी का होना जरूरी है। उसी रोशनी को अरबी में हम नूर कहते हैं। उसी नूर का जिक्र रब ने कुरान मुकद्दसा में किया है। रब फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक शान वाला नूर। तो अब आइए रब की बारगाह में चलते हैं। ए मेरे परवरदिगार आलम, ए मेरे माबूद हकीकी, ए रब्बे काबा, ए खालिके कायनात, ए मालिके शज़्ज़ात, ये तो बताया जाए मेरे मुस्तफ़ा का नूर पहले पैदा फरमाया जा रहा है, पहले तख्लीक की जा रही है, लेकिन पहले भेजा नहीं जा रहा है। पहले आदम को भेजा जा रहा है, पहले शीश को भेजा जा रहा है, पहले नूह को भेजा जा रहा
है, पहले आदम को भेजा जा रहा है, पहले इब्राहिम को भेजा जा रहा है, पहले इस्माइल को भेजा जा रहा है, पहले दाऊद को भेजा जा रहा है, पहले सुलेमान को भेजा जा रहा है, पहले लूत आ रहे हैं, पहले हूद आ रहे हैं, पहले यहया आ रहे हैं, पहले जकरिया आ रहे हैं, पहले ईसा आ रहे हैं, पहले मूसा आ रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार आलम, मुस्तफा को पहले क्यों नहीं भेजा गया? कहा सुनो सुनो, क्या तुमने वो रिवायत नहीं पढ़ी जब मैं आपको सुना चुका हूँ? कुंतो कंज़म मख्फिया फअहबब्तु अन उरफ़ ख़लक़तुका या मोहम्मद। रब फरमाता है अपने महबूब की ज़ुबान अतहर से, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, चाहत इस बात पे हो गई कि मैं पहचाना जाऊं, तो अपनी पहचान के लिए महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमा दिया है। तो नज़मी सुनो सुनो, अगर मैं नूरे मुस्तफ़ा को पहले भेज देता, नूरे मुस्तफ़ा में कोई चमक ना पाता, नूरे मुस्तफ़ा को अपने पास रखा, वही नूरे मुस्तफ़ा का नूर लेकर हज़रत आदम दुनिया में जा रहे हैं, चमक रहे हैं और मेरी पहचान हासिल कर रहे हैं। नूरे मुस्तफ़ा को मैंने बीच में रखा, एक तरफ तेरा रब है, एक बीच में नूरे मुस्तफ़ा है, एक तरफ आदम आ रहे हैं, नूरे मुस्तफ़ा से रब को पहचान रहे हैं, आदम आ रहे हैं, रब को पहचान रहे हैं, शीश एक तरफ आ रहे हैं, नूरे मुस्तफ़ा के जरिए रब को पहचान रहे हैं, हज़रत नूह आ रहे हैं, नूरे मुस्तफ़ा के जरिए रब को पहचान रहे हैं, हज़रत यहया आ रहे हैं, नूरे मुस्तफ़ा के जरिए रब को पहचान रहे हैं, हज़रत ज़करिया आ रहे हैं, नूरे मुस्तफ़ा के जरिए रब को पहचान रहे हैं, हज़रत सुलेमान आ रहे हैं, नूरे मुस्तफ़ा के जरिए रब को पहचान रहे हैं, हज़रत दाऊद आ रहे हैं, नूरे मुस्तफ़ा के जरिए रब को पहचान रहे हैं, हज़रत ईसा आए, नूरे मुस्तफ़ा से रब को पहचाना, हज़रत मूसा आए, नूरे मुस्तफ़ा से रब को पहचाना। दूसरी वजह यह है कि नस्बी सुनो सुनो, अगर नूरे मुस्तफ़ा पहले चला जाता, कोई नूरे मुस्तफ़ा के चमक के आगे टिक नहीं पाता। मैंने मुस्तफ़ा के नूर से आदम को बनाया है, वो दुनिया में गए, चमक कर आ गए, शीश को बनाया, चमक कर आ गए, हूद को बनाया, चमक कर आ गए, लूत को बनाया, चमक कर आ गए, सुलेमान को बनाया, चमक कर आ गए, इस्माइल को बनाया, चमक कर आ गए। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सब आते गए, चमकते गए, नूरे मुस्तफ़ा की चमक हासिल करते गए। तो जब बरेली के रज़ा ने जब ये नूरी फलसफा देखा है, पुकार उठते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। नारा तकबीर, नारा रिसालत। नूर आ गया। जब हजरत आदम से ईसा तक चमक कर सब चले गए, आपने देखा होगा जब सूरज तुलू होने का वक्त होता है, हुजूर, जब तुलुए आफताब का वक्त होता है बाद फजर, आपने देखा होगा एक सफेदी नमूदार होती है, एक सफेदी नमूदार होती है। किधर? मशरिक में। कहा? पूरब में। कहा? जिधर से सूरज निकलता है, दुआ कीजिए आवाज खुलती चली जाए। जिधर से सूरज निकलता है वो रोशनी हकीकत में सूरज ही की रोशनी होती है। जैसे जैसे सूरज निकल रहा होता है, सितारे छुप रहे होते हैं, सितारे छुप रहे होते हैं। सूरज पूरा निकला, सितारों के साथ चांद भी छुप गया। तो सारे अंबिया सितारों की तरह है और मेरे मुस्तफा सूरज की तरह। सारे अंबिया सितारे की तरह है, मेरे मुस्तफा सूरज की तरह है। अगर पहले सूरज निकल गया होता, सितारे चमक नहीं पाते, तो रब ने चाहा पहले सितारों को चमकने दिया जाए, फिर तो आफताब तुलू होना है, फिर तो आफताब को तुलू
आफताब तुलू हो गया, माहताबे नबूवत आफताबे रिसालत आ गए। बोलिए। अब इमाम राजी का कौल, अगर कोई शख्स, इमाम इब्ने जौजी फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मुस्तफ़ा के मिलाद की महफिल सजाता है, साल भर बरकत रहती है, साल भर दौलत आती है, साल भर शिफायाबी होती है, साल भर दौलत में फरावानी होती है, साल भर बरकत ही बरकत, दौलत ही दौलत, रहमत ही रहमत, करम ही करम, फजल ही फजल। तो हम खुश नसीब हैं, हमारे हिस्से में रब का फजल है, हमारे हिस्से में रब का करम है, हमारे हिस्से में रब की रहमत है, हमारे हिस्से में मुस्तफ़ा भी तो रहमत है। मुस्तफ़ा का रहमत होना और है, और दूसरे चीजों का रहमत होना और है। तो आफताबे रिसालत आ गए, महताबे नबूवत आ गए। हजरत सौबिया का नाम आपने सुना होगा, दौड़ी दौड़ी चली आई। कहाँ आई? अबू लहब के पास, जो हुजूर का चचा था, लेकिन बदबख्त होके मर गया, ईमान नाला ला सका। लेकिन अब देखिए होता क्या है। सौबिया ने कहा, सरदार आपके घर में चांद जैसा बेटा हुआ है, सरदार आपके घर में ऐसा लखते जिगर आया है जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन है। मैं तो चांद ना कहूंगा, क्योंकि चांद से तशबीह देना यह भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है, हम तो आका को चांद ना कहेंगे। अरे चांद भी तो मुस्तफ़ा के तलवे को छू छू कर मुनव्वर हो रहा है, सूरज भी मुस्तफ़ा के तलवों को चुम चुम कर रोशन हो रहा है। मुस्तफ़ा आ गए, लौंडी ने खबर दी, सौबिया ने खबर दी। हजरत सौबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, सरदार आपके घर में एक लाडला आया है जो चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, सूरत से कहीं ज्यादा चमकदार चेहरा है। इतना सुनना था, अबू लहब मुस्कुरा उठा, अबू लहब मुस्कुराने लगा, अबू लहब हंसने लगा। हंसते हुए इशारा किया, ऐ सौबिया जा, तुझे मैंने आजाद किया। ऐ सौबिया जा, तू आज से आजाद है। ऐ सौबिया जा, अपनी मर्जी की जिंदगी जी ले। ऐ सौबिया जा, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार। हजरत सौबिया आजाद हो गई। अब वक्त गुजरता गया, अबू लहब मर गया। मरने के बाद कुछ दिनों के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, रिश्तेदार ही होंगे, ख्वाब में देखा। कहा क्या हुआ, क्या मामला पेश आया? कहा बड़ा दर्द है, बड़ा कर्ब है, बड़ा अजाब है, बड़ी तकलीफ है। नारे जहन्नम भड़का दी जाती है, जहन्नम की आग जला दी जाती है, जहन्नम की जूतियां पहना दी गई हैं, जहन्नम का कपड़ा पहना दिया गया है। सुबह शाम परेशान रहता हूँ, सुबह शाम अजाब में रहता हूँ। कहा और क्या होता है? कहा अजाब में तो रहता हूँ, लेकिन जब जब सोमवार का दिन आता है, जिस उंगली के इशारे से सरकार के पैदाइश की खुशी में मैंने आजाद किया था अपनी लौंडी को, उस लौंडी से मेरे जुबान को उस उंगली से मेरी जुबान को तर कर दिया जाता है, पानी पिला दिया जाता है। लेकिन अजाब मुसलसल हो रहा है, अजाब मुसलसल हो रहा है। अब मैं गौर करने का मकाम ये बताना चाहूंगा, जरा ज़हन को करीब कर लीजिए, अपने माथे की निगाहों को जरा खुली रखिएगा और मेरी इस नाचीज, इस हकीर फकीर की बात को सुनिएगा। अब यहाँ पर अबू लहब ने लौंडी को आजाद किया, किसकी खुशी में आजाद किया? आमद रसूल की खुशी में आजाद नहीं किया, आमद नबी की आजाद में नहीं किया, आमद हबीब खुदा की आमद की खुशी में आजाद नहीं किया। सुबह कायनात के शम्सुल दुहा आ गए, इसलिए आजाद नहीं किया। शाम कायनात के बदरुद्दुजा आ गए, इसलिए आजाद नहीं किया। तैबा के शम्सुल दुहा आ गए, इसलिए आजाद नहीं किया। काबे के बदरुद्दुजा आ गए, इसलिए आजाद नहीं किया। शाफ़ाए रोज़े जज़ा आ गए, इसलिए आजाद नहीं किया। ताफ़ाए जुमला बला आ गए, इसलिए आजाद नहीं किया। आजाद करने का मकसद क्या है? क्योंकि भतीजा आ गया जो तो रसूल मानता नहीं था, जिंदगी भर माना नहीं, तो उस वक्त कैसे माने जब ऐलान नबुव्वत के बाद सरकार को नबी तस्लीम नहीं किया, जब ऐलान नबुव्वत के बाद सरकार को रसूल तस्लीम नहीं किया, तो उस वक्त भी कैसे तस्लीम कर सकता था? जब मुस्तफ़ा आए तो ये सोचकर
कर लोंडी को आजाद नहीं किया है कि मुस्तफ़ा आए हैं, हबीबे खुदा आए हैं, सज्जदुल अंबिया आए हैं, शाहबाज़े लामका आए हैं, महबूबे खुदा आए हैं, बल्कि ये सोचकर आजाद किया मेरे घर में एक भतीजा आया है, मेरे घर में एक बेटा आया है, मेरे घर में चांद से ज्यादा खूबसूरत रखने वाला चेहरे वाला आया है, ये सोचकर आजाद किया। लेकिन हम जो मुस्तफ़ा का मीलाद मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि रसूल खुदा आए हैं। हम जो मीलाद मनाते हैं इसलिए मनाते हैं इमामुल अंबिया आए हैं। हम जो मीलाद मनाते हैं इसलिए मनाते हैं हबीबे खुदा आए हैं। तो एक तरफ है भतीजे की आमद की खुशी में लौंडी को आजाद करना, एक तरफ है मुस्तफ़ा की आमद की खुशी में महफिल मीलाद सजाना, सैयदुल अंबिया की आमद की खुशी में महफिल मीलाद सजाना। जब भतीजा के आने की खुशी में अगर लौंडी आजाद करता है तो उसे उंगली से पानी से सैराब किया जाता है। हम तो मुस्तफ़ा की आमद की खुशी मना रहे हैं, हम तो हबीबे खुदा के आमद की खुशी मना रहे हैं। हमें क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। जब भतीजा आजाद करने पर इतना मिलता है तो सोच लो मेरे मुस्तफ़ा मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और सुन लो आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आमद मुस्तफ़ा की खुशी में जब भतीजा आज़ाद हुआ, भतीजा के आने की खुशी में जब लौंडी आज़ाद होती है तो काफिर होने के बाद भी ये इनाम मिल रहा है। तो हम तो भतीजा वाला खुशी नहीं मना रहे हैं, हम तो महबूबे खुदा वाला खुशी मना है ना। हम तो आमद रसूल की खुशी मना रहे हैं, हम तो आमद सैयदुल अंबिया की खुशी मना रहे हैं। तो हमें कितना दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अगर आमद रसूल की खुशी में कोई एक दिरहम भी खर्च करेगा वो जन्नत में उसे मेरी रिफाकत मिल जाएगी, जन्नत में उसे मेरा साथ मिल जाएगा, जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अब जरा और करीब आइए, दुनिया के माहौल को देखिए, दुनिया की रिवायत को देखिए, दुनिया के रीति रिवाज को देखिए। अगर इसी गांव में कोई पीएम आ जाए, बोलिए, अरे बोलिए ना, अगर कोई पीएम आ जाए तो पीछे पीछे पूरा गांव घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अगर कोई सीएम आ जाए पूरा गांव खाली, कहाँ है सब, कहाँ फुटबॉल ग्राउंड में, क्यों गया है, सभा है, क्यों, हेमंत सोरेन आया। कौन आया है, हेमंत सोरेन, हेमंत रघुवर मोदी आया है। और उसके आने की खुशी में किसी को सिंघाड़ा खिला रहा है, किसी को चाय पिला रहा है, किसी को जलेबी खिला रहा है, किसी को रसमलाई खिला रहा है। जिस दिन एक को खर्चा होना नहीं था उसी दिन ज्यादा हो गया, उसी दिन ज्यादा हो गया। अब कोई डॉक्टर मशहूर है उसके पीछे दिनों रात घूम रहा है, कोई इंजीनियर मशहूर है उसके पीछे दिन रात घूम रहा है, अगर कोई प्रोफेसर है उसके पीछे दिन रात घूम रहा है। मियाँ अगर पीर है, बोलिए, पीर है, पीर आ गया, पीर के पीछे कभी हाथ मिला रहा है, कभी हाथ चूम रहा है, कभी पांव चूम रहा है, कभी पैसा पान ला रहा है, कभी उगलदान ला रहा है, कभी बिरयानी बना रहा है, कभी रायता बना रहा है, तरह तरह के खाने पेश किए जा रहे हैं। लेकिन पीर साहब ये दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं कि साबिर बाबू तूने बिरयानी खिलाया है जन्नत में मेरी रफाकत मिल जाएगी, तूने शरबत पिलाया है जन्नत में मेरी दोस्ती मिल जाएगी, तूने
पान का पुड़िया खिलाया है, जन्नत में मेरी रफाकत तेरे नाम। तूने पान का पुगलदान पेश किया है, जन्नत में मेरी रफाकत तेरे नाम। ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। कोई प्रोफेसर आपके पीछे, आप उनके पीछे दिन रात घूमते रहो, दावा नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर घूमते रहो, दावा नहीं कर सकता। इंजीनियर घूमते रहो, दावा नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, उस सिद्दीक का फरमान है, जिस सिद्दीक ने मुस्तफा को कांधे पे उठाया है, जिस सिद्दीक को मुस्तफा ने यारे गार कहा है, जिस सिद्दीक को मुस्तफा ने सिद्दीक कहा है, जिस सिद्दीक को मुस्तफा ने कहा है सिद्दीक तुम जन्नती हो, फारूक तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। जिस मुस्तफा ने जिसके जन्नती होने का ऐलान दुनिया में किया है, वही जन्नती इंसान इरशाद फरमा रहा है, अगर कोई शख्स मुस्तफा के आमद की खुशी में एक दिरहम भी खर्चा करे, जन्नत में मेरी रफाकत उसके नाम। अगर मुस्तफा का मिलाद करे, जन्नत में मेरी रफाकत उसका नाम। दुनियादार के पीछे घूमोगे, कुछ नहीं मिल पाएगा। पीएम के पीछे घूमोगे, जन्नत में रफाकत नहीं। सीएम के पीछे घूमोगे, जन्नत में रफाकत नहीं। डॉक्टर के पीछे घूमोगे, जन्नत में रफाकत नहीं। इंजीनियर के पीछे घूमोगे, जन्नत में रफाकत नहीं। लेकिन सिद्दीक की सदाकत को दुनिया ने माना है। सिद्दीक ने कहा तो सच कहा, अगर कोई मुस्तफा का मिलाद करेगा, दुनिया में भी मैं उसका हो जाऊंगा, जन्नत में भी मैं उसका हो जाऊंगा। जन्नत में अगर सिद्दीक की रिफाकत चाहिए, फारूक की रिफाकत चाहिए, उस्मान की रिफाकत चाहिए, मौला अली की रिफाकत चाहिए, तो यूं ही मिलाद करते रहना, यूं ही मिलाद करते रहना। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ीला। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। तो जन्नत, शुक्रिया, जन्नत में रिफाकत का दावा कौन कर रहे हैं? हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत सिद्दीक अकबर। जब सिद्दीक ने कहा है तो सच कहा है, क्योंकि सिद्दीक को सरकार ने सिद्दीक कहा है। किसने कहा है? सरकार ने सिद्दीक कहा है। बात यूं ही यहीं पर खत्म नहीं होती है। सरकार की आमद कोई आम नहीं है। सरकार की आमद ऐसे नहीं हुई है। सरकार की आमद से पहले रब ने दुनिया को सजाया ही इसलिए है कि सरकार आएंगे, सरकार आएंगे, सरकार आएंगे। सरकार की आमद की खुशी मनाओगे। अगर कोई बेईमान भी है तो उसे ईमान मिल जाया करता है। जैसे एक वाकया आमद रसूल पर, किताब का नाम नेमतुल कुबरा, सफ़ा नंबर 52, हजरत इमाम इब्ने हजर मक्की शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यमन का एक शख्स था जिसका नाम था आमिर यमनी। क्या नाम था? आमिर यमनी। आमिर यमनी वो क्या था? काफिर था, बुत का पूजा करने वाला था, बुतों के आगे सजदा करता था, बुतों की परस्तिश करता था, बुतों की इबादत करता था, बुतों के आगे जबीने बंदगी को झुकाया करता था। इमाम फरमा रहे हैं, हजरत इमाम हजर मक्की शाफ़ई अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिख रहे हैं। किताब का नाम आपने जान लिया, नेमतुल कुबरा, सफ़ा नंबर 52। उसमें लिखते हैं, आमिर यमनी हैरानो परेशान रहता था। उसकी एक खूबसूरत फूल सी बेटी होती थी। वो बेटी चंद बीमारियों में मुब्तला थी। आंतों के दर्द में बेटी मुब्तला है। पाँव से चलने से माजूर है। हाथ पकड़ने कोई शय पकड़ने के काबिल नहीं। जुबान बोलने के लायक नहीं। जुबान बोलने के लायक नहीं। देखती भी है तो देखने की तरह नहीं देख रही है। वो बेटी परेशान है। आमिर यमनी हैरानो परेशान अपनी बेटी को हुक्मा के पास लेकर जाता रहा। इलाज होता रहा, कोई शिफा नहीं मिली। इलाज होता रहा, कोई सेहतयाबी नहीं मिली। इलाज होता रहा, कोई शिफा नहीं।
कोई सेहतयाबी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। आखिरकार जिस बुत को वो पूजा करता था, जिस बुत के आमने सामने वो अपने माथे को टेका करता था, जिस बुत के सामने वो सरबा सुजूद हुआ करता था, जिस बुत के सामने वो हमेशा रोया और गिड़गिड़ाया करता था, मांगा करता था, कभी कहता था मेरी बेटी की आंखें लौटा दो, कभी कहता था मेरी बेटी के हाथों में पकड़ने की सलाहियत दे दो, कभी कहता था मेरी बेटी के पाँव में कभी चलने की सलाहियत दे दो, मेरी बेटी को पेट के मर्ज से शिफा दे दो। लेकिन वो बुत था, बुत बना रहा। कहीं बुत भी कुछ देता है? नहीं ना। देने के लिए देने वाला होना चाहिए। वो बुत खामोश पड़ा रहा, कुछ नहीं दिया। हैरानो परेशान हो गया। जब यकीन उस बुत से उठ गया तो कहने लगा, लगता है हमारा दीन सही नहीं है, हमारा मजहब सही नहीं है, हमारा खुदा सही नहीं है। एक करम की आंधी चलती है, एक करम की हवा चलती है, एक तौफीक की हवा चलती है, उसे अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा देता है। जब तौफीक अता हो जाती है तो सुन ले आमद रसूल का मौसम आता है। अब वो इंसान अपनी बीवी से कहता है, आमिर यमनी अपनी बीवी से कहता है, सुनो सुनो, मुझे ऐसा लगता है मेरा दीन सही दीन नहीं है। अगर मेरा दीन सही होता, अगर ये बुत मेरा खुदा होता, मेरी बेटी के लिए मैं इतने दिनों से शिफा मांग रहा हूँ, शिफा मिल जानी चाहिए थी। हाथों में पकड़ने की सलाहियत मांग रहा हूँ, वो तो मिल जानी चाहिए थी। पाँव में चलने की सलाहियत मांग रहा हूँ, वो तो मिल जानी चाहिए थी। आंखों में देखने के लिए कोई बसारत नहीं मिल पाई, जुबान में बोलने के लिए कोई कुव्वते गोयाई नहीं मिल पाई, हाथों को पकड़ने के लिए कोई पकड़ने की सलाहियत नहीं मिल पाई। तो मेरा खुदा, जिस खुदा को हम मानते हैं, वो सच्चा नहीं है। हमें चाहिए कि हम हकीकत की तलाश में निकले, हम हकीकत की तलाश में निकले, हम सही मजहब की तलाश में निकले। उसकी बीवी कहती है, हाँ, अगर ऐसा आपको लग रहा है, चलो हम पूरा खानदान मिलकर राहे हक को तलाश करने के लिए निकलते हैं। जब रात की तारीकी आ जाती है, जब वो अपने घर की छत पर चढ़ता है, छत पर चढ़कर यही बातें हो ही रही थी। अचानक क्या देखता है, पूरा आसमान नूर से भर जाता है, आसमान नूरानी हो जाता है, आसमान पर नूर छा जाता है। नूर का छा जाना था। वो लोग बातें करने लगे, आखिर ये क्या माजरा है। फिर एक ऐसा नूर आया जो नूर आकर एक घर को नूरी खलाइक घेर लेते हैं। वो बंदा देख रहा है, आमिर यमनी देखकर हैरान हो गया, अपनी बीवी से कहने लगा, ये अचानक आसमान मुनव्वर कैसे हो गया, ये आसमान अचानक नूर से कैसे भर गया, ये आसमान अचानक नूरी कैसे हो गया। उसकी बीवी कहती है, जरा वो भी देखिए ना, वो जो फलां का घर है, उसका घर भी नूरानी हो गया है, उसका घर भी नूर की तरह चमकने लगा है। देखिए कुछ चमकने वाले लोग उसके घर को घेर लिए हैं। ये बातें हो ही रही थी, ये बातें लोग कर ही रहे थे। इतने में अचानक पीछे से कोई आवाज देने वाली आवाज देती है कि अब्बू जान सुनिए। इतना कहना था, कहा यहाँ आकर मुझे अब्बू जान की सदा कौन लगा रहा है। जब मुड़कर देखता है, मुड़कर देखने के बाद क्या देखता है, वही फूल सा चेहरा है, वही नाजुक लब है, वही हिरनी जैसी आंखें हैं, वही रेशमी जुल्फें हैं। लेकिन सुनो, तमाम तो वही है, लेकिन आंखें देखने के लायक हैं वो तमाम। वो वही जब आमिर यमनी देखता है, कि देखने के बाद क्या देखता है कि ये तो मेरी बेटी है, ये चलकर यहाँ तक कैसे आ गई, ये बोलने कैसे लगी, ये देखने कैसे लगी। आमिर यमनी हैरान होकर पूछता है, बेटी बता तुम चलकर यहाँ तक कैसे आ गई, बेटी बता तुम बोलने कैसे लगी, बेटी बता तुम देखने कैसे लगी, बेटी बता तुम्हारा हाथ दुरुस्त कैसे हो गया। वो बेटी जवाब देती है, बाबा जान मैं बेखबर हर दिन की तरह सो रही थी, अचानक मेरे सामने कोई नूरी चीज आ गई है। नूरी चीज को मैंने देखा, वो नूरी चीज कोई और चीज नहीं थी, बल्कि वो एक इंसान था। मैंने पूछा तुम कौन हो, ये नूरानियत कैसी है, ये चमक कैसी है, ये चमक कैसी है, ये रोशनी कैसी है, ये लाइट कैसी है। वो तो जवाब देने वाला जो मेरे सामने खड़ा था, वो जवाब देता है, मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ, मुझे अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। मैं उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ जिसको नूरे मुस्तफ़ा उठाने का शरफ बख्शा गया है। उन्हीं फरिश्तों में से
एक फरिश्ता हो, एक फरिश्ता हूँ, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? कहा कौन सा मुस्तफ़ा, कौन सा नूरे मुस्तफ़ा, किस नूरे मुस्तफ़ा की तुम बात कर रहे हो? तो फरिश्ता जवाब देता है, रब्बे कायनात ने जिसके सदके में जमीन की तख्लीक फरमाई है, रब्बे कायनात ने जिनके सदके में आसमान को पैदा फरमाया है, जिनके सदके में अल्लाह ने सूरज को रोशनी बख्शी है, जिनके सदके में रब ने चांद को चांदनी अता की है, जिनके सदके में सितारों की अंजुमन सजाई है, जिनके सदके में कायनात का जर्रा जर्रा पैदा किया है। ए बेटी सुनो सुनो, वही रब्बे कायनात का महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। कहा वो आ रहे हैं तो इसमें खास बात क्या है? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, अगर उनके सदके में खुदा से जो कुछ मांगोगी तुम्हें खुदा अता फरमा देगा। खुशी मांगोगी खुदा खुशी देगा, अगर तुम खुदा से सेहत मांगोगी खुदा सेहत देगा, खुदा से शिफा मांगोगी खुदा शिफा देगा, खुदा से दौलत मांगोगी खुदा दौलत देगा, खुदा से सरवत मांगोगी खुदा सरवत देगा। जो कुछ भी मांगना है आज की रात मांग लो। आज मिलाद मुस्तफ़ा की रात है, आमद मुस्तफ़ा की रात है, मुस्तफ़ा की पैदाइश की रात है, मुस्तफ़ा की पैदाइश की रात है, महबूब खुदा के की आमद की रात है। आज आमद की रात है, जो कुछ मांगोगी तुझे अता किया जाएगा। वो बेटी अपने माजूर हाथों को किसी तरह से बुलंद करती है, मुस्तफ़ा के नाम का सदका लेकर दुआएं करती है। ए मेरे रब, ए मुस्तफ़ा के रब, मुझे मेरी आंखों को बसारत दे दे, मेरे हाथों को पकड़ने की सलाहियत दे दे, मेरे पाँव को चलने की ताकत दे दे, मुझे मेरे अमराज से शिफाए कामिला दे दे। ए बाबा, मैंने इतनी सी बातें कहकर उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके में जब ये बातें कहकर मैंने चेहरे पर हाथ फेरा नहीं था, हाथ सही हो गया था, पाँव सही हो गया था, जुबान को गोयाई मिल चुकी थी, आंखों को बसारत मिल चुकी थी। इतना कहना था। वो बाप 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 के अंदर एक तजस्सुस पैदा होती है, एक तजस्सुस पैदा होती है। वो बाप चाहता है कि जो आने वाला नबी दुनिया में आया है किसी के यहाँ तो आया होगा, वहां जाना चाहिए, उस नबी का दीदार करना चाहिए, उस नूर को देखना चाहिए। आमिर यमनी है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है, अपना रखते सफर बांधते हैं, अरब की सरजमीन पर पहुंच जाते हैं। सैयदा बीबी आमिना का घर तलाश करके आमिना सलामुल्लाह अलैहा का घर पहुंच जाते हैं लोग। वहां पहुंचने के बाद दरवाजे पे दस्तक दिया जाता है। दस्तक देने के बाद जब अंदर से सदा आती है, कौन आया है? जवाब मिलता है, मैं आमिर यमनी हूँ, शहरे यमन से मैं चलकर आया हूँ। आपके घर में जो नूर आया है उसका दीदार करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है, नहीं नहीं, मेरा लख्ते जिगर घर से बाहर नहीं जा सकता, मैं अपने लख्ते जिगर को किसी को देखने नहीं दूंगी। तो कहने वाले ने, आमिर यमनी ने कहा, क्यों नहीं देखने देना चाहती? कहा यहूदियों का खतरा है, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कहा नहीं नहीं, मैं उन यहूदियों में से नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खतरा पहुंचाने की नीयत से आया हो। तो मैं तो दीदार करने के लिए आया हूँ, मैं तो जलवा देखने के लिए आया हूँ। जिनके सदके में, जिनके नाम का सदका लेकर मेरी बेटी को बसारत मिली है, मेरी बेटी के हाथों को कुव्वते गिरफ्त मिली है, मेरी बेटी के पाँव को कुव्वते मशी मिली है, मेरी बेटी को मेरी बेटी की जुबान को कुव्वते गोयाई मिली है, उसी नूर को हम देखने आए हैं। इतना कहना था। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने दरवाजे को खोला, कहा ठहरो। अंदर गई, अंदर जाने के बाद आवाज लगाती है, ए आमिर यमनी अंदर चले आओ। आमिर यमनी है, उसके खानदान के लोग हैं, बीवी साथ में है, बेटी साथ में है। सुबह कायनात के शफ्सुदोहा नजरों के सामने है, शामे कायनात के बदरुद्दोजा नजरों के सामने है, सज्जाहे लामका नजरों के सामने है, काबे के बदरुद्दोजा नजरों के सामने है, शफाए रोजे जजा नजरों के सामने है, तफाए जुमला वाला नजरों के सामने है। आमिर यमनी देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। इतना खूबसूरत भी कोई होता है, इतना नूरानी भी कोई होता है, इतना चमकदार भी कोई होता है। जब देखने के बाद देखने वाले आमिर यमनी ने देखा है, दिल को संभाल ना सका, कदम खुद ब खुद बढ़ते
पढ़ते चले गए, मुस्तफ़ा के दस्ते नबुव्वत को बोसा दे दिया, मुस्तफ़ा के जबीने नबुव्वत को बोसा दे दिया, पढ़ते पढ़ते मुस्तफ़ा के कदम नाज को बोसा दे दिया। सामना सलामुल्लाह अलैहा ने कहा अब हो गया, दीदार हो गया, चले जाइए, जलवा देख लिया, चले जाइए, चमक देख ली, चले जाइए। आमिर यमानी वापस लौटता है, लौटने के बाद दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, आहो बुका करने लगता है और कहने लगता है आज तक ऐसा बच्चा रहती दुनिया तक मैंने नहीं देखा, मेरी जिंदगी में नहीं देखा, आज तक इतना नूरानी बच्चा मैंने नहीं देखा। बच्चे के चेहरे को मैंने देखा, मेरा दिल ईमान से भर गया, बच्चे के चेहरे को मैंने देखा, मेरा अकीदा दुरुस्त हो गया, मैंने बच्चे के चेहरे को देखा, मेरी आंखों में बसारत बढ़ गई है, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूर को देखा, मैंने नूर को देखा, मेरा वजूद नूरी हो गया। इतना कहने के बाद फिर अर्ज गुजार होने लगा, एक बार और दीदार करने को दिया जाए, एक बार और देखने के लिए दिया जाए, एक बार और दीदार का मौका अता किया जाए। इतना कहना था। हज़रत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया चले आओ। आमिर यमानी फिर जाता है, मुस्तफ़ा का दीदार करता है, आमिर यमानी फिर अंदर जाता है, मुस्तफ़ा की नबुव्वत वाली आंखों को देखता है, जबीने नबुव्वत को देखता है, हाथों को चूमता है, पाँव को चूमता है, दहाड़े मार मार कर इतना रोता है कि कफ़से उनसुरी से रूह परवाज हो जाती है। ईमान की चमक मिल गई, ईमान की रमक मिल गई। तो जब मेरे बरेली के रजा ने कहा तो यूं ही नहीं कहा, समाने में आए बहुत आने वाले, ना आया कोई तुस्सा आने वाले, सिराजे मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो आका आए, कुफ्र मिट गया, आका आए, जुल्म की जुल्मतें छट गईं, आका आए, दुनिया नूरी हो गई, नूरानियत फैल गई। तो ये जो ईमान का नूर हमें मिला, ये आमदे नूर के सदक़े में ये नूर मिला है। बहुत सारे अक़वाले बुजुर्गाने दीन हैं, अइम्मे मुज्तहिदीन हैं कि हुजूर की आमद, जो आमद है हुजूर ही के आने की बाइस हम हैं। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, बोलिए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। या रसूल अल्लाह, जान है वो जहान के, जान है तो जहान है। ये मेरे नबी हैं, ये मेरे नबी हैं। और जब आला हजरत ने दीदार मुस्तफ़ा किया तो पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये लफ्ज पर गौर कीजिए। मैंने एक शेर पढ़ा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जो आज मुर्दा कह रहे हैं वो खुद ही मुर्दा हैं, वो जिंदा नहीं हैं। जिनका दिल मर गया वो शख्स मर गया। आला हज़रत ने क्या फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अब लफ्ज़े वल्लाह जो है ये इसका माना है अल्लाह की कसम। क्या माना है इसका? 5 मिनट फिर मेरी तकरीर समाप्त। ऐ बरेली के ताजदार, आपने पहले मिसरे में 2 बार कसम उठाई है। कितनी बार? 2 बार कसम उठाई है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और एक ही बात पर 2 कसम। उलमा समझेंगे, आप भी समझ जाएंगे, बोलिए ना। ऐ मेरे इमाम, एक मिसरा दावा एक और एक दावे पर 2-2 बार कसम खाने की क्या जरूरत? अगर ऐसे मैं कहूं मैं चोर नहीं हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, बस ये काफी है, मैं चोर नहीं हूं, अल्लाह की कसम, बात खत्म, बात खत्म। और एक बार अल्लाह की कसम क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आला हजरत हैं वो। आला हजरत को समझने के लिए दिमाग आला होना चाहिए, आला हजरत को समझने के लिए ईमान आला होना चाहिए, आला हजरत को समझने के लिए इंसान का मायार आला होना चाहिए, आला हजरत को समझने के लिए नस्ल आला होना चाहिए, आला हजरत को समझने के लिए हरामी नहीं हलाली होना चाहिए। ए मेरे इमाम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, अल्लाह की कसम तू जिंदा है, अल्लाह की कसम तू जिंदा है। एक ही मिसरे में दो बार कसम क्यों? सोचने वाली बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? एक महल, एक जगह, एक ही बात पे दो बार कसम उठाना जायज ही नहीं है। शरे बकाया पढ़िए, शरे बकाया पढ़िए, बात समझ में आएगी। एक महल में एक बात पर दो बार कसम उठाना, इसका जवाब नहीं बनता। ए मेरे रजा, आपने एक महल पे एक चीज के लिए दो बार कसम क्यों उठाई? सुभान अल्लाह, आवाज नहीं आ रही है। दो बार कसम क्यों उठाई? दो बार कसम क्यों उठाई? सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मैं जब अर्ज गुजार हुआ, ए इमाम अहले सुन्नत, ए इमाम इश्क व मोहब्बत, ए कंजुल कलामत, ए जबालुल इस्तिकामत, आपने जो फरमाया है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, एक ही मिसरा में दो बार कसम, और एक ही चीज के लिए, एक महल हो, एक चीज के लिए एक ही बार कसम खाई जाए, या फिर जगह बदल जाए, फिर वहां पर वो कसम उठाई जाए, वो कसम उठाई जाए, फिर वो कसम उठाई जाए, तो जवाज की सूरत निकल जाती है। अगर मैं स्टेज पर हूं, अगर कहूं कसम खुदा की मैं मुकर्रिर हूं, कसम खुदा की मैं मुकर्रिर हूं, ये दो बार कहने की जरूरत ही नहीं है, एक बार कह देना काफी है, कसम खुदा की मैं मुकर्रिर हूं। फिर दूसरी जगह जाऊंगा, फिर वहां दूसरे लोग पाए जाएंगे, फिर वहां मैं कह सकता हूं कसम खुदा की मैं मुकर्रिर हूं, कसम खुदा की मैं खतीब हूं। फिर तीसरी जगह जाऊंगा, तीसरी जगह तीसरे लोग पाए जाएंगे, फिर वहां जवाज की सूरत निकलेगी, कसम खुदा की मैं शायर हूं, फिर वहां जवाज की सूरत निकल जाएगी, कसम खुदा की मैं मुकर्रिर हूं। तो सुन ले ए मेरे बरेली के ताजदार, सारा ये बता दिया जाए, एक ही मकाम पे रह के एक ही दावे पर तो कसम उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कहा नज़मी तुम समझते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो, ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये उल्फत की बात है, ये मवद्दत की बात है, ये उनसियत की बात है। कहा सरकार जरा समझा दीजिए, अब मिसरा ए रजा को समझिए। आला हजरत ने क्या फरमाया? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले ए नज़मी, मैंने आका को दो जगहों पर जिंदा देखा है। कहा वो दो जगह कहाँ है? कहा एक बार आका को मैंने पढ़कर जिंदा पाया, एक बार आका को मैंने देखकर जिंदा कहा पढ़कर कैसे? कहा बुखारी मैंने पढ़ी, आका को जिंदा पाया, मुस्लिम मैंने पढ़ी, आका को जिंदा पाया, निसाई मैंने पढ़ी, आका को जिंदा पाया, बुखारी मैंने पढ़ी, आका को जिंदा पाया, कुरान मैंने पढ़ा, आका को जिंदा पाया, इब्ने माजा मैंने पढ़ा, आका को जिंदा पाया। जब पढ़ कर आका को जिंदा पाता रहा, जब पढ़ कर आका को जिंदा देखता रहा, तो दिल मानने पर मजबूर ये हो गया कि ए इमाम अहमद रजा, हिंदुस्तान में करते क्या हो? चलो आज तक तूने बुखारी में, मुस्लिम में, निसाई में, कुतुबे अहादीस में सरकार को जिंदा देखा है, चलो चलकर मदीना सरकार को जिस्मो जिस्मानियत के साथ जिंदा देख लिया जाए। मैंने रखते सफर बांधा, मदीने की सरजमीन पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैं बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में पहुंचा और मैं बैठ गया। सरकार के दीदार की आरजू में लिखने लगा। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आका का दीदार नहीं हुआ, मैंने लिखा वो सुबह लालाजार फिरते हैं, आका ने दीदार नहीं कराया।
कराया, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, आका ने दीदार नहीं कराया। जब मैंने मिसरा लिखा है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, इसे अदबर हम शैतान हजार फिरते हैं पढ़ते हैं। आला हज़रत अर्ज करते हैं सरकार की बारगाह में बैठकर, या रसूल अल्लाह चलवा दिखा दिया जाए, दीदार करा दिया जाए। इतना कहने के बाद सरकार मुस्तफा महबूबे खुदा सुबह कायनात के शम्सुद्दोहा अपनी कब्र अनवर से बाहर निकल जाते हैं और मेरे पास आ जाते हैं। अहमद रजा खड़ा हो जाता है और कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुभ जाने वाले एक कसम जो वल्लाह है, अहदीस की रोशनी में जिंदा देखने पर खाई है, दूसरी कसम जो मैंने खाई है खड़े होकर सामने जिंदा देखने पर खाई है। यह है इश्क। क्यों? इसीलिए तो हम कहते हैं हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदा है, बेशक जिंदा है। तो हजरात 1 घंटा से ज्यादा हो गया, कितना हो गया? शायर अहले सुन्नत नसीम राही साहब को भी सुनना है, हजरत हाफिज़ो कारी सना खान मुस्तफ़ा शमशीर नियाजी साहब को भी सुनना है और मुझे निकलना भी है। तो मुस्तफ़ा की आमद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास मुस्तफ़ा आका अल्लाह के हबीब, आ गए तुम्हारे पास अल्लाह के हबीब और एक वाज़ेह बयान करने वाली किताब। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से खुलकर दिल व जान से मोहब्बत करते रहिए और कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ लीजिए। और मजबूती से पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि कुरान पढ़कर अपने से समझना शुरू कर दें, नहीं। कुरान पढ़िए तो कुरान के हवाले से वो हदीस भी पढ़िए जिस आयत के तहत सरकार का फरमान आया है। सुभान अल्लाह, है ना? कुरान की तफसीर हदीस ही है। तफसीर भी तफसीर, तफसीर भी तफसीर, तफसीर होती चली गई। इमाम बाकिर फरमाते हैं कुरान की एक आयत की तफसीर 70 हजार मरतबा हो सकती है। इतनी गहराई है, इतना इल्म है। तो हमें चाहिए अपने बुजुर्गों को हम पढ़ें, अपने अइम्मा किराम को हम पढ़ें, अपने मुस्तफ़ा की जीवनी को, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की मक्की जिंदगी भी हम पढ़ें, मदनी जिंदगी भी पढ़ें। जब हम दोनों जिंदगियों को पढ़ेंगे, जब मक्की जिंदगी को पढ़ेंगे तो हमें सब्र करना आ जाएगा, और जब हम मक्की जिंदगी पढ़ेंगे तो दुश्मनों से लड़ना आ जाएगा। इसलिए हमें सब्र करना भी आना चाहिए और हमें दुश्मनों से लड़ना भी आना चाहिए। जिस तरह से आज हमें लड़ने की ज़रूरत है, जो अमेंडमेंट बिल है वो पास होने के करीब है, तो हमें लड़ना है। शाहीन बाग की तरह हमें भी किसी बाग में बैठ जाना है, शाहीन बाग की तरह हमें भी किसी बाग में बैठकर धरना देना है, प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि हमारे मसाजिद की बका उस वक्त है जब वो हमारे हाथों में है। जब वो हुकूमत के हाथों में चले जाएंगे, सारी चीजें चली जाएंगी, तो ना मस्जिद हमारी मस्जिद रह जाएगी, ना मदरसे हमारे मदरसे रह जाएंगे, ना कोई भी वो जमीन जो वक्फ बोर्ड के हाथ में है वो हमारी नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें बेदार होने की जरूरत है। मुस्तफ़ा की आमद के शुभ मौके पर, मुबारक मौके पर हमें जाग जाना चाहिए। सरकार जगा नहीं तो आए थे। ए दुनिया के रहने वालों, अब जाग जाओ, जगाने वाला आ गया है। तुम जब तक जागते नहीं रहोगे तुम्हारा ईमान लूटा जाता रहेगा। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहो, चोरों की रखवाली। आला हजरत की निगाह देखिए कहां तक देख रही है। तो
तो हमें जागने की जरूरत है, हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। स्कैनर तो हर जगह पहुंच गया होगा, स्कैन करके सब ईमेल कर दिए होंगे, लेकिन जब आगे जान देने की जरूरत पड़े, हम जान देने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस दीन को हुसैन मेरे आका ने अपना नवासा देकर हम तक पहुंचाया है, अपना खानदान कुर्बान करके हम तक पहुंचाया है, उसी दीन की अमानत को बचाने के लिए हम भी अपनी जान